कर्नाटक में कई जगहों पर जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बेलगावी में शहर की सड़क पर उमड़ा सैलाब। सड़क पर पानी भरने से डूबी गाड़ियां, दुकानों में घुसा पानी, लाखों का सामान बर्बाद। पानी की तेज धार में फंसकर बहने लगा एक युवक, खंबे को पकड़कर जैसे तैसे बचाई जान। विशाखापट्टनम में जोरदार बारिश, सड़क पर भरा पानी, भूस्खलन से 2 की मौत। मैंगलुरु में अंधड़ के साथ जोरदार बारिश, धुआंधार बरसात के चलते लोग सड़क छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। जबलपुर में हादसे के बाद एक युवक ने ऑटो ड्राइवर को पीट कर किया आत्महत्या। सड़क पर सरेआम दरिंदगी के तमाशबीन बने रहे लोग। ऑटो ड्राइवर ने कुछ महिलाओं को मारी थी टक्कर। इसके बाद महिलाओं ने अपने 2 परिजनों को बुला लिया। इसके बाद बुरी तरह से ऑटो चालक को पीटा गया। दरिंदगी भरी पिटाई के बाद ऑटो चालक को बाइक पर लाद कर ले गए युवक। बाइक पर भी पीटने वालों की जारी रही बर्बरता। पुलिस ने दरिंदगी का वीडियो वायरल होने पर दर्ज किया दोनों के खिलाफ केस। अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। चालक ने चूंकि एक्सीडेंट किया, उसके विरुद्ध एक्सीडेंट का मुकदमा कायम है। चूंकि इनके द्वारा पिटाई की गई है, इनके विरुद्ध भी एफआईआर हो गई है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तेलंगाना के याददरी में भयानक हादसा। तेज रफ्तार कार से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, एक शख्स की मौत, एक घायल। हादसे में बाइक के ओड़े पर खच्चे। जलती बाइक के पास लोगों को उठाते दिखे लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में दलितों पर दबंगों का अत्याचार। लाठी डंडे से परिजनों को पीटा, फिर उजाड़ा आशियाना। पिटाई के बाद भी शांत नहीं हुआ दबंगों का गुस्सा। जलाया दलितों का घर। आरोपी लतीफ और उसके साथियों पर केस दर्ज। प्रयागराज में कुछ लोगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने प्रेम प्रसंग का किया जिक्र। मुरादाबाद में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से रेप। पड़ोसी युवक ने बंधक बनाकर की दरिंदगी। नोएडा में प्लॉट पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष, कई घायल। फर्रुखाबाद में प्रेमी जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, अपने घर वालों से बताया खतरा। मुंबई के मुलुंड अस्पताल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। हिसार में 17 बाल कैदी बाल सुधार गृह से फरार, स्टाफ के 3 लोगों को किया घायल। गढ़वा में डायन होने के शक में महिला पर जुल्म, बुजुर्ग महिला की आंख फोड़ने की कोशिश, 2 युवतियों समेत 21 गिरफ्तार। मेरठ में चेकिंग के दौरान बदमाशों का एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। बारामती में 2 पहिया को टैंकर ने मारी टक्कर, 2.5 साल के बच्चे की मौत। मेरठ में पत्नी पर अवैध संबंधों का शक, पति ने जान दी। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में 22 दिन के बच्चे के साथ रखकर ड्यूटी कर रही हैं एसडीएम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में पीड़िता का परिवार लखनऊ से घर लौटा। कोर्ट में दर्ज हुए थे बयान। परिजनों ने कोर्ट में कहा, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, बिना इजाजत किया गया बेटी का अंतिम संस्कार। परिजनों ने आज की कोर्ट की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि, लेकिन ये भी कहा इंसाफ होने तक नहीं होगा अस्थि विसर्जन। ये डीएम साहब थे और भी थे। आपको क्या लगा, आप लोग अपनी बात कह पाए अदालत में या हाँ, नहीं कह पाए? हम लोगों ने तो बताया, अच्छे से उन्होंने सुना भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस केस पर सुनवाई। अदालत ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद था पीड़ित परिवार। अंधेरे में अंतिम संस्कार को लेकर अदालत से की गई शिकायत। कोर्ट में हाथरस प्रशासन और सूबे के आलाधिकारी मौजूद। कोर्ट ने परिवार की शिकायत को लेकर दागे सवाल। कोर्ट के सवाल पर हाथरस के डीएम ने दी सफाई, कहा कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया गया फैसला। डीएम के जवाब पर पीड़ित परिवार ने उठाए सवाल, पूछा बड़ी तादाद में मौजूद थी पुलिस, फिर क्यों होती रही कानून व्यवस्था की दिक्कत। अधिकारियों के जवाब पर अदालत ने जताया संतोष। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी से पूछा गया, आपकी बेटी होती तो क्या यही रवैया होता। और ये भी चीजें कोर्ट में आई हैं कि सेंसिटिव होकर के एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना है। हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है। 2 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। पीड़ित परिवार के आरोपों पर होगी बहस। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी हाथरस केस पर सुनवाई। अदालत ने यूपी सरकार से पूछे थे 3 सवाल। हाथरस से पीड़ित के गांव से निकली रवाना हुई सीबीआई की जांच टीम, घटनास्थल का दौरा करेगी टीम। करौली केस में सीबीसीआईडी ने संभाली जांच, मौका वारदात पर पहुंचकर इकट्ठा कर रही है सबूत। करौली कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, अब तक 2 पकड़े गए, 6 फरार। करौली में साधु की हत्याकांड के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने उठाई अस्थियां, गंगा में प्रवाहित करने की तैयारी। गोंडा में राम जानकी मंदिर के साधु पर हमला मामले में प्रशासन की कार्रवाई, एसएचओ को किया गया लाइन हाजिर। बिहार के बक्सर में दिल दिलाने वाली वारदात, महिला से गैंगरेप, बच्चे की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष के काफिले पर किसानों का हमला, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। किसान कानून से खफा हैं किसान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमले से पार्टी कार्यकर्ता खफा, जालंधर जम्मू हाईवे को किया गया जाम। कृषि कानून को लेकर जारी है किसानों का कोहराम। अमृतसर में प्रदर्शन का 19वां दिन। बुल्ढाना और वाशिम में झमाझम बारिश से 2 किसानों की गई जान। सांगली में बेमौसम बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, किसान हुए परेशान।
हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विवादास्पद बयान। बोले बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में लेंगे पनाह। आरा में शाहपुर सीट पर 2 उम्मीदवारों के समर्थक भिड़े, जमकर हुआ हंगामा। एमपी में उपचुनाव में जमकर सियासी वार। सीहोर में सज्जन वर्मा का शिवराज पर हमला, बताया पनौती बाबा। बारामती में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष पाटिल की फिर फिसली जुबान। बोले अजीत पवार पुणे नगर निगम में जीत की ना सोचे। मुंबई में 2 घंटे पावर कट पर सरकार गंभीर। सीएम ठाकरे ने घर पर ली बिजली बोर्ड के अफसरों की बैठक। बक्सर में दरिंदगी को लेकर सुलगी सियासत। आरजेडी ने कहा नीतीश सरकार नहीं लगा पा रही अपराधियों पर लगाम। महाराष्ट्र मुद्दा सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। महिला सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर हल्ला बोल। बिहार चुनाव प्रचार में नीतीश की पहली वर्चुअल रैली। 15 साल के काम पर मांगा वोट। इतना काम हुआ पहले कहां? जो लोग बोलते हैं जरा उनसे पूछिए कि 15 साल पति पत्नी के राज का था और क्या होता था, कहां किसका इलाज होता था भाई? समस्तीपुर में 2 विधानसभा क्षेत्रों से जेडीयू के उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां। बेगूसराय में नाराज मतदाताओं ने किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान। कच्ची सड़कों पर कीचड़ में चलने को मजबूर हैं गांव वाले। बिहार में चुनाव से पहले अपराधियों की धरपकड़ जारी। समस्तीपुर में 110 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई। बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवारों के समर्थन में उतरे कन्हैया कुमार। जेडीयू और बीजेपी पर साधा निशाना। चंदौली में समाजवादी पार्टी की किसान पदयात्रा। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। धारा 370 पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। कहा चीन की विस्तारवादी नीति को संतुष्ट करने की कोशिश। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? फारूक अब्दुल्ला ने दिया है विवादित बयान। कहा चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल की जाएगी धारा 370। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी। कैथल में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। खेत कानून को लेकर किसानों को समझाए फायदे। खेती कानून को सीपीआई ने किया विरोध। कोयम्बटूर में निकाली विरोध रैली। पराली जलाने की दिक्कत फिर शुरू। अमृतसर में खुलेआम जलाई जा रही है पराली। आज तक की खास पड़ताल। पंजाब में कई इलाकों में जलती दिखाई दी पराली। सरकारी दावे निकले बेदम। महिलाओं की हिफाजत के लिए यूपी में चलेगा खास मिशन शक्ति। हर रोज समीक्षा करने का सीएम योगी ने दिया आदेश। देश में पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। 71 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 816 मौत। मरने वालों की कुल संख्या 1,09,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले। 15,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए मामले। 4,36,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा नए मामले। 3,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में आज फिर खुल जाएंगे अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे। 6 महीने से थे बंद। शाम को 5 से 6:30 बजे तक जा पाएंगे श्रद्धालु। 8:15 बजे बंद होगा मंदिर का द्वार। मास्क पहनना होगा अनिवार्य। एंट्री गेट पर होगी थर्मल चेकिंग। वैष्णो देवी मंदिर में 15 अक्टूबर से 7,000 श्रद्धालुओं को जाने की मिलेगी इजाजत। बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। दिल्ली में बेरोजगारी दूर करने के लिए स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का काम आगे बढ़ा। दिल्ली सरकार ने किया बोर्ड का चयन। केरल के सरकारी स्कूलों का हुआ कायाकल्प। हर सरकारी स्कूल का क्लासरूम बना हाईटेक। लुधियाना में कोविड अस्पताल बंद करने का विरोध। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने किया प्रदर्शन। वडोदरा में प्लाज्मा डोनेशन के लिए मुहिम। कोरोना से ठीक हुए लोगों से की जा रही अपील। रंगारेड्डी में नेपाल का कुख्यात डकैत गिरोह पकड़ा गया। यूपी और उत्तराखंड में की थी वारदात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलेक्टर ऑफिस के सामने खिलाड़ियों का अनोखा आंदोलन। मैदान पर पाबंदी को लेकर नाराजगी। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पहुंची रिया चक्रवर्ती। कोर्ट ने रखी है शर्त। आजमगढ़ में धारदार हथियार से 2 लोगों का कत्ल। पुलिस ने आपसी रंजिश में वारदात का शक जताया। गुजरात के मेहसाणा में नहर में गिरी कार। 1 लड़की को बचाया गया। 4 लड़कों की खोज जारी। हरियाणा के रोहतक में गोली मारकर दुकानदार की हत्या। 3 बाइक सवारों ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आदमखोर बाघ ने लोग को किया परेशान। गोली मारने की मांग को लेकर गांव वालों का विरोध प्रदर्शन। आईपीएल में शारजाह में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता को दी मात। आरसीबी ने 2 विकेट खोकर बनाए 194 रन।
कोलकाता के विकेट लगातार गिरे, पूरी टीम 112 रन पर आउट। आरसीबी को 2 पॉइंट्स मिले, स्ट्राइक रेट पर पड़ा असर। आरसीबी के लिए डिविलियर्स ने खेली ताबड़तोड़ पारी। 33 गेंद में डिविलियर्स ने खेली 73 रन की शानदार पारी, 5 चौके 6 छक्के जड़े। विराट कोहली ने बांधे डिविलियर्स की तारीफों के पुल, कहा इस तरह की पिच पर केवल एबी डिविलियर्स ही खेल सकते हैं ऐसी पारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।